आंकड़ा पार होता है उतनी सीटों पर लड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग की तैयारी की समीक्षा करेंगे। आज लगभग नहीं करने से 1000 के आसपास जनसभाएं हुई, 19 जिला प्रमंडलों में हुई। तो हम लोग एक बार समीक्षा करेंगे कि हमारा जो सभा जो भीड़ बन के आए थे तो भवन में तब्दील करने के योग्य कहाँ कहाँ है, वहाँ वो अपनी पूरी शक्ति के साथ 2024 के चुनावी समर में उतरने की तैयारी करेंगे। आप लोग लोकसभा चुनाव भी लड़िएगा, जिस तरीके से आपने पीएन सिंह को टारगेट किया। झारखंड में 12 सांसद है, 14 सांसद, उसमें पीएन सिंह को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। तो आप जो है धनबाद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली है सबसे पहले एज ह्यूमन पीएन सिंह बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके पास काफ़ी अच्छी जानकारी है, अच्छा राजनीति का तजुर्बा है। लेकिन एज ए सांसद उनसे शिकायत पूरे धनबाद को है। यहाँ का हवाई अड्डा देवघर, यहाँ का अस्पताल देवघर, यहाँ की सारी योजनाएं देवघर। ऊपर से जब 60-40 की नीति का समर्थन करने गए, युवाओं को डांट फटकार के भगाया गया। तो एज ए ह्यूमन पीएन सिंह को हम प्रणाम करते हैं, हम आयु में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन एक प्रतिनिधि होने के नाते उनसे शिकायतें हैं। उसी शिकायत को हम यहाँ दर्शा रहे थे कि जो लोग गूंगे बहरे बन चुके हैं, जो हमारे हित में बात नहीं कर सकते हैं, 24 में लोकसभा विधानसभा का सपना देखना छोड़े। 24 में जयराम धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। देखिए जनता तय करेगी। मैंने पहले ही कहा हम लोग थोपा वाली लीडर नहीं बनेंगे, जनता जहाँ से बुलाएगी हम लोग वहाँ से आएंगे। जयराम जी आपके 2.5 घंटे के पूरे भाषण में आपने सिर्फ धनबाद का जिक्र किया है। क्या 14 लोकसभा में आप चुनाव नहीं लड़ेंगे या सिर्फ धनबाद ही आपका फोकस है? देखिए इनडायरेक्ट रूप से हमने सभी लोकसभा सभी विधानसभाओं को संदेश दे दिया है और लगभग हम लोग हर जगह उदाहरण देते हैं। चाहे 60-40 की नीति हो तो केवल एक लोकसभा के लिए नहीं है, 1932 का खतियान की बात हो तो एक लोकसभा के लिए नहीं है। क्योंकि जहाँ सभाएं होती हैं मैक्सिमम वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आपको कम से कम जो लोग आए हैं उन्हें आपको वोट में तब्दील करना होगा। बाकी फिर जहाँ जहाँ हमारी अधिवेशन सभाएं होंगी वहाँ उस समस्या के अनुसार बातें रखी जाएगी। किन मुद्दों को लेकर आप लोग चुनाव लड़िएगा? सबसे बड़ा मुद्दा सिराजदार और तमाम मीडिया कर्मी जहाँ खड़े हैं, यही हमारा पहला मुद्दा है। ये एचईसी ने कभी ये जमीन लिया था, शायद एफसीआई के नाम से उस समय था, सॉरी एचईसी नहीं, एफसीआई रांची में। ये एफसीआई का जमीन था, आज हाल में ट्रांसफर हो चुका है। जबकि भूमि अधिग्रहण कानून है कि अगर 5 साल के अंदर आप अगर कोई योजना स्थापित नहीं करते हैं तो रैयत को वापस देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें विधानसभा हस्तक्षेप करते हुए रैयत को वापस कर सकती है। तो हम सबसे पहले जो लड़ाई लड़ेंगे और एक झारखंड का जो विवाद है, जमीन का विवाद सबसे बड़ा है। आप देख सकते हैं जो आज हवाई पट्टी का मैदान है, एफसीआई का मैदान, ये लगभग कई हजार एकड़ों में फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं विस्थापितों की दर्द पीड़ा को आप समझना होगा और यही हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा। जयराम जी आपने अपने पहले संगठन के पहले अधिवेशन के लिए आपने बलियापुर को क्यों चुना, कुछ खास वजह है? देखिए चूंकि आंदोलन का आगाज धनबाद बोकारो से हुआ था, तो धनबाद बोकारो में हम लोग बैरमो को चयन कर रहे थे, क्योंकि बैरमो हमारा बीच का जगह पड़ता है, या नावाडी को चयन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच चर्चा हुई कि नहीं, विनोद बाबू उन्होंने 1972-73 में बदलाव के लिए किलकारी गुंजाने के लिए एक स्थापना किया था। 50 साल हो गए तो हमने विनोद बाबू की विचारधारा, कॉमरेड एके राय की विचारधारा इस माटी में जुड़ी है। यहाँ के कण कण में, यहाँ के रग रग में, यहाँ के जर्रे जर्रे में, यहाँ की हवाओं फिजाओं में उनकी विचारधारा है। दोनों की जो विचारधारा है वो साम्यवाद साम्यवाद की विचारधारा है, समानता की विचारधारा है, कैपिटलिज्म के विपरीत जाकर एक विचारधारा को स्थापित करती है जो एक आम व्यक्ति के विकास के लिए, उन्नति के लिए सोचती है। तो हमें लगता है उस विचारधारा से बेहतर और कोई विचारधारा नहीं हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने विनोद बाबू की जन्मभूमि और कॉमरेड एके राय की कर्मभूमि को चुनने का काम किया। बहुत से लोग आप पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है भाषा खतियान के नाम पे राजनीति, मतलब आपने शुरुआत की और अब राजनीति में उतरना आपका मेन मकसद था? जी नहीं, मेन मकसद ना था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। अभी भी समय है। यदि गवर्नमेंट हम लोग को कमजोर करना चाहे तो अगले जो 7 आयोग से पारित कर दे, हम लोग खुद ब खुद कमजोर हो जाएंगे, गवर्नमेंट सारा श्रेय ले लेगी। इसलिए ऐसी कोई मंशा नहीं है। आज जितने भी लोग हमारे साथ हैं सही पढ़ने वाले नौजवान हैं, दर्द को समझते हैं, 60-40 की पीड़ा को समझते हैं, नौकरियों को बेचने की पीड़ा को समझते हैं, हमारी जमीनों को गलत तरीके से अधिग्रहण करने की पीड़ा को समझते हैं। इसलिए आज पॉलिटिक्स के और जाने का कष्ट कर रहे हैं। जयराम जी बहुत सवाल है कि झारखंड में कांग्रेस के पास बहुत ही ज़्यादा पैसों से मतलब वो लोगों खरीद के कुछ भी कर सकता, तो ऐसा आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे? देखिए मेरा मानना है कि हम लोग जैसा आज का अधिवेशन हुआ, जब ऐसा अधिवेशन प्रत्येक विधानसभा में होगा तो मुझे लगता है बदलाव की उम्मीद हम लोग देखिए। अधिवेशन कहाँ हो सकता है? चर्चाएं चल रही है, राजधानी में होगी या तो फिर कोल्हान के क्षेत्र में होगी या फिर पलामू प्रमंडल में होगी, क्योंकि पलामू प्रमंडल भोकाल टीवी का घर है। भोकाल तो खूब मचाते हैं, लेकिन पलामू प्रमंडल में हम लोग भोकाल नहीं मचा पाए हैं, इसीलिए हम लोग पलामू प्रमंडल की दिशा में बढ़ेंगे। जयराम जनता बोल रही है, जयराम यहाँ की जनता बोल रही है सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, तो क्या जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है वो मेयर पद पे या वार्ड के स्तर पर कोई अधिकृत निश्चय, जब आप चुनाव की हम लोग बात ऑफिशियली कर चुके हैं तो निश्चय ही हम लोग अपनी ताकत के अनुसार वार्ड पार्षद और जहाँ तक हमारी शक्ति संभव होगी हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, चुनाव को लड़ेंगे। आपका यहाँ की जनता बोल रही है कि सीएम के रूप में देखना चाहते हैं और टाइगर को अगला सीएम है, तो आप लोग लोकसभा में क्यों ऐसा तैयारी कर रहे हैं? लोकसभा हमारा वार्म अप होगा और चूंकि हमारा तो नियम है कि
मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे, कोई बिना लड़े भी बन सकते हैं भारत का संविधान। तो लोकसभा हम लोग इसलिए जाएंगे क्योंकि हमारे राज्य में कहीं ना कहीं नुकसान में बीजेपी का भी रोल है। राज्य सरकार नीति को विधानसभा से पारित प्रस्ताव के रूप में करती है और राजभवन भेजती है। राजभवन में चूंकि केंद्र के राज्यपाल बैठे हैं, उनके द्वारा कंटिन्यू 2 बार रिजेक्ट होता है, तो उनको भी आभास होना चाहिए कि झारखंडी लोग अपने वोट के प्रति जागरूक हैं। आप कानून और संविधान की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं कानून के तहत आप पे कई केस दर्ज है। इसी माटी से कई ऐसे नेता निकले हैं जो विधायक बने, सांसद बने और कुछ दिनों के बाद उनकी सदस्यता चली गई। जयराम ऐसा क्या करेंगे कि उनकी सदस्यता बची रहेगी और लंबे समय तक वो इस माटी की सेवा कर सकेंगे, यहाँ की राजनीति कर सकेंगे? सबसे पहला बात, जितने भी केस हुए हैं बहुत फर्जी हुए हैं, और उसके बाद हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है कि सदन में हम जाए। हम लोग एक विचारधारा के रूप में आए हैं। बहुत सारे लड़के तैयार हो रहे हैं, वे लोग हमको रिप्लेस करेंगे और लोग उनको भी सुनेंगे, उनको भी महत्व देंगे, ऐसी बात नहीं। उस पृष्ठभूमि पर हम लोग तैयार कर रहे हैं, पृष्ठभूमि को, तो निश्चय ही हम लोग विचारधारा है और विचारधारा की लड़ाई है। हमारा शरीर रहे या ना रहे, एक नई विचारधारा झारखंड में स्थापित होगी और जो विस्थापितों के नियोजन नीति हो, स्थायी नीति हो, विस्थापन नीति हो, खनन नीति हो, उन तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़कर मैंने मुखरता के साथ अपनी आवाज़ को रखे और पूरी दुनिया को बताए कि झारखंडियों के साथ कितना सोतेला व्यवहार हो रहा है। लोग कहते हैं कि आपको सीएम बनना चाहिए, आपको सीएम के रूप में देखते हैं, लेकिन आप लोकसभा चुनाव लड़ने की बात करते हैं। क्या आप लोकसभा को छोड़ नहीं सकते हैं? वो हमारा सेमीफाइनल होगा। यदि मान के चले कि लोकसभा में अगर कुछ नहीं हो तो बैकअप में विधानसभा के तौर पर विधानसभा रहेगा। यदि मान के चलो लोकसभा में हमारा एक भी पॉजिटिव रिजल्ट रहता है, तो अगर एक लोकसभा में पॉजिटिव रहेगा यानी 6 विधानसभा में हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। यदि गनीमत है अगर हम लोग 2-3 लोकसभा में पॉजिटिव रहे तो 15 से 18 विधानसभाओं में हम लोग पॉजिटिव रहेंगे। और यकीन मानिए, जहाँ तक दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी का किनारा फैला है, कौन लोकसभाओं में तो हम लोग नदी में गोता लगाते हुए बातें हुए पार पा लेंगे। अंतिम सवाल दादा, डुमरी उपचुनाव में जेबी के एसएस उम्मीदवार को लड़ाई। देखिए, डुमरी उपचुनाव चूंकि मात्र 6 महीना साल भर के लिए है, जिस पर अभी लोग विशेष फोकस नहीं है, हमारा फोकस 24 पर ही है। खबर यह है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अपने तीनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों को उतारने जा रही है। आपका क्या रिएक्शन है? मजा आएगा, खूब मजा आएगा कि बच्चों का सामना मुख्यमंत्रियों से होगा और संदेश होगा कि छोटा बच्चा बिल्कुल उन मुख्यमंत्रियों से कहिए अपने समाज में आए, क्योंकि हमारा कभी इज्जत बना नहीं है। आप अपनी इज्जत के ताने के बहाने पढ़ सकते हैं माननीय मुख्यमंत्रियों, इसलिए सवाल क्या है, वो समाज के साथ आए, क्योंकि जनता 2024 के लिए तैयार है। जयराम बीजेपी कांग्रेस के अलावा झारखंड में कई झारखंडी पार्टी है, जिसमें जेएमएम है, आजसू है, इसके अलावा भी और कई पार्टी है। आपकी पार्टी इन पार्टियों से कैसे अलग होगी? अगर वो झारखंड की राजनीति करते तो आपकी राजनीति किस होगी? बिल्कुल समय की परिस्थितियों ने उन पार्टियों को कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की ओर मोड़ा, चंदे तक सीमित कर दिया, उन्हें निजी संपत्ति को सीमित कर दिया। इसीलिए बार बार हम चयन करते हैं कि आज एक ऐसी विचारधारा को स्थापित करनी होगी जिस विचारधारा में कम से कम धन की लालसा नहीं हो, संपत्ति की लालसा नहीं हो, धनाढ़ लोगों के साथ संबंध बनाने की लालसा नहीं हो, मिट्टी से जुड़े होने की लालसा हो। और हम लोगों ने दिखाया, पूरे भरी सभा में हम लोग माताओं बहनों के साथ जमीन पर बैठे थे। जब आज एक मुख्य वक्ता के रूप में हम आमंत्रित किए गए थे, उसके बावजूद हम लगभग 3 घंटा जमीन पर बैठकर, यानी हम लोग नए पैटर्न की राजनीति को संकेत दे दिए हैं कि अब लोग हम लोग कुर्सी में और टेबल में बैठकर नहीं, घाटी में और माटी में बैठकर, माटी से जुड़े लोगों के साथ बैठकर राजनीति करने की। आपके साथ कई, जैसे अमित महतो हो गए, सूरज सिंह बेसरा हो गए, कई ऐसे नामचीन चेहरे हैं जो विधानसभा और लोकसभा में पहुंचे हुए हैं। अभी वो आप क्या उन लोगों के साथ लेंगे या आप अपनी राजनीति अलग करेंगे? बिल्कुल नए लोगों के प्रयास करेंगे, वे हमसे अनुभवी है, उनका आशीर्वाद लेंगे, उन्हें साथ लेने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हमारी जो डेलीगेटिंग टीम है उनसे लगातार चर्चाएं हो रही हैं। एक बैनर के तले आप लोग आइएगा सब? बिल्कुल, हम लोग सबको आमंत्रण करेंगे। और आज आपके माध्यम से, जैसे कि बहुत सारे लोग जाति का आरोप लगाते हैं, तो आपके माध्यम से मैं तमाम समूह, तमाम समाज, तमाम धर्म के लोगों को झारखंड के लिए आमंत्रण करता हूँ। साथ ही साथ मैं तमाम ऐसे युवा, ऐसे अभिभावक जो झारखंड के मुद्दों के साथ आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन्हें एक मंच में आने के लिए आमंत्रण करता हूँ। और साथ ही साथ जो हमसे अनुभवी, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रण करता हूँ। बिल्कुल, आप लोकतंत्र के